चलो सबसे पहले सीखते हैं अरिथमेटिक मीन, जो आप लोग ने सीखा है बचपन से, बराबर है। बट फिर भी मैं समझता हूं आपको कुछ नहीं आता है, राइट? क्योंकि अब आपके पास कैलकुलेटर भी है, सब कुछ लिख लिख के नहीं करना है, कैलकुलेशन का तरीका अलग है, बराबर है। चलो एक काम करो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा का पूरा चार्ट लिख लो, छपाई काम शुरू करें। चलो एक मिनट चालू करो। जो रॉ डेटा है उसमें मीन फाइंड करने का फॉर्मूला समेशन एक्स अपॉन एन, यानी नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, यानी जितने भी टर्म्स है उसको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। जहां पर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है, दैट इज इन सेकेंड टाइम, मैं उसको बोलूंगा टाइप वन। एवरी टाइम रॉ डेटा अनग्लूड ऐसे नहीं बोलूंगा। टाइप वन यानी एक्स, टाइप टू यानी एक्स के साथ एफ, एंड टाइप थ्री का मतलब सी आई विथ एफ। सी आई का मतलब क्लास इंटरवल। क्लियर है ये? वेन एवर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है आपका फॉर्मूला कुछ अलग बन जाता है, दैट इज समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। कई लोग समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन ऐसे सब भूल जाओ, खाली इतना याद रखो एफ एक्स अपॉन एफ, बराबर है, याद रहेगा। लिख के कंप्लीट। अब ये आपके सामने तीन सम मैंने रखे, तीनों तीन टाइप के ऊपर एक एक एग्जाम्पल, हाउ टू फाइंड मीन। चलो पहला वाला मीन बताइए। ये आपका फॉर्मूला ऊपर, ये टाइप वन का सम, मीन बताइए। यहां पर आपको कुछ लिखने जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करना सीखो प्लीज। अभी आप स्कूल के बच्चे या एफआईजीसी के बच्चे नहीं है, बराबर है। आपको टाइम बचाना है। 5 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 21 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू, आंसर प्लीज। 13 पॉइंट है कुछ, खाली 13। खत्म। इधर एक मिनट सुनो जरा, ये कैसे करने का। अरे हाँ हमारी माँ, एक मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू डू इट डायरेक्टली, ये पहले तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कीजिए 40। वो 40 आप याद रखो, याद रख लिया 40। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज 40, ठीक है। अब मेमोरी क्लियर करो। मेमोरी क्लियर करने के बाद जो बोलता हूं उतना बटन दबाते जाओ। 5 इंटू 12 एम प्लस, यानी आप एफ इंटू एक्स कर रहे हो, एफ एक्स फाइंड कर रहे हो, बराबर है। 6 इंटू 8 एम प्लस, 8 इंटू 20 एम प्लस, फिर एम आर सी दबाओ, यानी आपको ये एफ एक्स का टोटल दिखाई देगा। अब एफ एक्स के टोटल को डिवाइड किससे करना है? एफ से करना है। तो डिवाइड कितना याद रखा था आपने? 40 इक्वल टू, ये आपको आंसर प्रोवाइड कर देगा। क्या हो रहा? 6.77, 6.7। खत्म। कैसा लगा? सस्ता एकदम। नाउ वंस अगेन थर्ड टाइप में भी कैसे सॉल्व करने का समझा देता हूं, सुनो। पहले तो फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो, याद रखो। अच्छा, ये पहले पहले टर्म्स को देखो, पहले पहले टर्म्स को कितने का गैप दिख रहा है? 10-10 का गैप दिख रहा है, यानी आपके मिड वैल्यू में भी 10 का गैप होगा, बराबर है। सबसे पहला मिड वैल्यू बताइए। सबसे पहला मिड वैल्यू 15 होगा, 15। अब 15 के बाद 25 एंड 35 होगा, बराबर है। अब डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेशन करने का वो सब लिखने जाने का जरूरत नहीं है, बोलो फटाफट। 15 इंटू 7 एम प्लस 25 इंटू 3 एम प्लस 35 इंटू 10 एम प्लस एम आर सी डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू आंसर 26 पॉइंट। कोई तकलीफ? छपाई काम शुरू करें, तीनों तीन एग्जाम्पल्स एंड हाउ टू डू इट फास्ट। ये आपका मिड वैल्यू है। क्या है ये? मिड वैल्यू। जाओ आगे। मैं
और 3 सम दू करके दोगे? बहुत फास्ट, वादा करो। क्वेश्चन भी नहीं लिखोगे, खाली आंसर लाओ, आंसर लाओ। तीनों 3 टाइप के ऊपर एक एक। चलो ठीक है, 10.5। चार्ल्स, हो गया खत्म? आप लोग ने बचपन में याद है वो स्टेप डिविएशन मेथड भी सीखा रहेगा? अरे u वाला मेथड, x माइनस ए अपॉन सी करके। अब वो सब की जरूरत यहां पर नहीं है, बिकॉज कैलकुलेटर आपके हाथ में। समझाइए, आ गया सबका? मैंने बोला था याद है कि मैं ऐसा अजम्पशन ले रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है। वो अजम्पशन करेक्ट है। सुनो अभी जरा, आप लोग ने जो किया ऐसे नहीं करने का। ऐसा अब बोलू क्या करने का है? पकड़ो कैलकुलेटर हाथ में। अरे पकड़ा, टाइप करो 3 प्लस 18 डिवाइड 2 इक्वल टू, देखो आंसर मिल गया, बराबर है। एक और नेक्स्ट टाइप करो 5 प्लस 30 डिवाइड 2 इक्वल टू, देखो मिल गया आंसर, बराबर है। एक और इसका मिड वैल्यू 15 प्लस 65 डिवाइड 2 इक्वल टू, देखो मिल गया आंसर। अरे एक मिनट सुनो, ऐसा क्या किया मैंने? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 किया, यानी आपने जो शॉर्टकट सीखा है कैलकुलेटर पे वो भी नहीं करना है, और ये इससे भी सस्ता है। अच्छा, ये कब करने का? अगर आपको ध्यान से देखा रहेगा डेटा को तो पता चलेगा। आपका गैप देखो, गैप सेम है, ये हर जगह पे ऐड करके डिवाइड बाय 2 मत करना, आंसर मिलेगा लेकिन वो आंसर गलत होगा, समझिए। नाउ सी, कब करने का? वंस अगेन, whenever difference between consecutive values of variable is constant। सब में देखो 3 का गैप है, इधर देखो सब में 5 का गैप है। हाँ बोलो, हाँ गैप सेम है, लेकिन इसमें गैप सेम भी नहीं चलेगा व्हेन फ्रीक्वेंसीज आर देयर। गैप सेम के साथ साथ इक्वल फ्रीक्वेंसी होना कंपलसरी है। अच्छा, हर जगह पे समझो गैप सेम है, लेकिन एक जगह पे 7 के जगह पे 8 है, तो आई कैन नॉट यूज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। उसके लिए आपको फिर आपने जैसे किया वैसे ही करना है। क्लियर है? ये शॉर्टकट एप्लीकेबल है कब? जब गैप बिटवीन वेरिएबल्स आर कांस्टेंट एंड ऑल फ्रीक्वेंसीज आर सेम। क्लियर है? इधर भी देखो, इधर 15 25 35 एंड सो ऑन 65, लेकिन उसके साथ साथ गैप्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी सेम है। तो लिख लो ये पूरा का पूरा डिटेल में, और उसके नीचे नली नोट लिखे, छोटी नोट, राइट डाउन दिस। यानी आज जिंदगी में कुछ नया सीखा?
मारना, मुंह पे मारना। चल क्या हुआ, लिख के हो गया? चलो क्या नोट लिखोगे फटाफट? लिखो मीन इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। नाउ लिखो यूज अबाव फॉर्मूला, यूज अबाव फॉर्मूला only when difference between values of variable, डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, कंसेक्यूटिव नहीं लिखा तो भी चलेगा, बराबर है? डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इज कांस्टेंट यानी एक्स में गैप सेम है, बराबर है, विथ ऑल फ्रीक्वेंसीज सेम, विथ ऑल फ्रीक्वेंसीज सेम। तभी आपको हाथ लगाना है, हर जगह पे हाथ लगाने मत बैठना, बराबर है? शुक्रिया, आगे बढ़ो। कंबाइन मीन का कॉन्सेप्ट, चलो लिखो, ये ड्राइंग करो। छोकरी ड्राइंग जरूर करना, देखना चाहता हूं कौन कैसा ड्राइंग करता है, छोकरी कैसे बनाता है। ओ भाई चालू करो आगे। अच्छा, ये दो अलग अलग ग्रुप है समझो, एक बॉयज का ग्रुप है और एक गर्ल्स का ग्रुप है। बॉयज के ग्रुप में छोटे छोटे 25 बॉयज हैं। सबका 10-10 मार्क का एग्जाम लिया, ऑन एन एवरेज 8 मार्क मिला, यानी मेजोरिटी बॉयज को 10 में से 10 आया रहेगा, एक आध दो बेवकूफ को कुछ 2 मार्क या 1 मार्क आया रहेगा, और एवरेज बनता है 8 मार्क का, समझिए? तो ये 10 बच्चों का एवरेज है, क्लियर है ये? ऐसी 75 गर्ल्स थी, खुश हो रहे हैं। अच्छा, 75 गर्ल्स में भी 10-10 मार्क का एग्जाम लिया, उन लोगों का एवरेज मार्क 4 मार्क है, यानी मेजॉरिटी का कितना आएगा? 1-2 मार्क रहेगा, और किसी का कुछ 10 में से 10 भी रहेगा, बराबर है? एवरेज 4 मार्क आ रहा है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों ग्रुप को कंबाइन करना है और पूरे क्लास का एवरेज ढूंढना है। बॉयज 25 थे, गर्ल्स 75 थी, पूरे क्लास में 100 जन है, अब मुझे 100 जन का एवरेज ढूंढना है, बराबर है? दैट इज कॉल्ड एज कंबाइंड मीन, मीन ऑफ 100 स्टूडेंट्स। छोटा सा फॉर्मूला है, बोले याद है? नहीं? कंबाइंड मीन इज n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। लिख लो फटाफट, और मुझे आंसर भी फाइंड करके दो, क्या आएगा आंसर? 25 इंटू 8 प्लस 75 इंटू 4 अपॉन 25 प्लस 75।
ये हो गया आपका 200, ये हो गया आपका 300, 200 प्लस 300 500, 500 डिवाइड बाय 100, आंसर 5, यानी पूरे क्लास का एवरेज है 5। कोई तकलीफ? ये अच्छा, एक मिनट सुनो ना, ऐसे 2 ग्रुप के जगह पे 3 ग्रुप होता तो? जैसे कि बॉयज एंड गर्ल्स, उसका 2 ग्रुप था ना, एक और ग्रुप होता, होगा क्या ऐसा ग्रुप? से फॉर एग्जाम्पल ये केस को छोड़ देते, बॉयज गर्ल्स को, बराबर है। इफ देर आर 3 ग्रुप्स, देन टू फाइंड कंबाइन मीन व्हाट विल बी योर फॉर्मूला? n1 x bar 1 प्लस n2 x bar 2 प्लस n3 x bar 3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। ऐसे जितने भी ग्रुप्स होंगे आपका ये फॉर्मूला एक्सटेंड होता जाएगा, बराबर है। एंड लिख लेना ये फॉर्मूला भी। अभी तक आंसर ढूंढ रहे हो कैलकुलेटर पे? ये तो डायरेक्ट होता है ना, 25 इंटू 8 200, 75 इंटू 4 300, 200 प्लस 300 500, 500 अपन 100 5। थक गया रहेगा, 2 मिनट का आराम कर ले। ओ 1 घंटा हो गया। एक घंटे में सीखा क्या? खाली मीन सीखा एंड कंबाइन मीन सीखा बस। हाँ, आज कौन सा अकाउंट्स था? लो, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके रिलेटेड थोड़े सम्स कर ले क्या, फिर आगे के कॉन्सेप्ट पे जाता हूं। बराबर है। पेज नंबर बताओ ना क्या है? हाँ, 236। मुझे पहले इसके रिलेटेड थोड़े सम्स कर लेने दो, फिर वो थियरी पार्ट भी हम लोग करेंगे, बराबर है। चलो हो जाओ शुरू करो, 8वां करो। ये पेज नंबर करके रो रहा है इंसान। 242, पेज नंबर 242 हो जाए 8th सम। आप लोग करो डायरेक्ट चलेगा, लेकिन बाजू में थोड़ा बुक में या नोटबुक में कहीं पे लिख के रखो कि कहां से आया, नहीं तो पता चलेगा पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद खाली टिक बचा है, ये सब भूल जाओगे। बराबर है, लिख के रखो प्लीज जो भी मालूम है। प्लस वाले का एडिशन अलग से करो, माइनस वाले आइटम का अलग से करो, फिर माइनस कर दो और फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। -5.4, वेरी गुड। ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। रॉ डेटा है, देखिए पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, टाइप को आइडेंटिफायर कौन सा टाइप है, बराबर है। 9th ट्राई करो, 9th ट्राई करो, 11th ट्राई करो, 10th ट्राई करो। एंजॉय डूइंग, मैं वेट करता हूं आपका। चलो पहले 9th सम का आंसर बताइए। सबका एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 + 3 7 + 6 13 + 20 33, तो 33 + x, यानी ये टोटल हुआ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5, तो आपको मीन प्रोवाइड करेगा 8, बराबर है। ये इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 33 + x = 40, तो x का वैल्यू 7 मिला ना, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ड्राइंग करके समझाता हूं तो क्लियर हो जाएगा। द एवरेज रन ऑफ क्रिकेटर इन 4 इनिंग इज 32। सुनो जरा, क्वेश्चन नंबर 10, बताइए कितनी इनिंग्स खेली गई? 1 2 3
4, और उसका एवरेज क्या है? 32 इज योर एवरेज, बराबर है। एंड कितने इनिंग्स है? 4। अच्छा, फॉर्मूला अगर आपको ध्यान से देखना है तो व्हाट इज एक्स बार का फॉर्मूला? समेशन एक्स अपॉन एन। अगर मैं एवरेज को एन से मल्टीप्लाई करता हूं तो डू एग्री मुझे समेशन एक्स मिलेगा, आया ना? तो एक काम करो, मेरे पास 32 भी है एवरेज, एन भी है 4, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मुझे टोटल रन्स मिलेंगे 128। क्या है ये 128? रन्स स्कोर इन 4 इनिंग्स, बराबर है 4 इनिंग का टोटल 128 है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी रन्स ही शुड स्कोर इन द 5th इनिंग so that his average score becomes 50। अब एक और इनिंग खेली गई, अब ये 5 इनिंग का एवरेज कितना होना चाहिए? 50। और ये कितने इनिंग्स खेले गए? 5। तो बता सकते हो आपका टोटल कितना होना चाहिए? 5 इंटू 50 ना, 250 टोटल होना चाहिए। हाँ बोलो हाँ। ये 250 क्या है? रन्स स्कोर्ड इन 5 इनिंग्स, बराबर है। अच्छा, 4 इनिंग तक ने उसने 128 बनाया था, 5वें इनिंग तक उसका 250 हो जाना चाहिए, बराबर है। तो डू एग्री वो 5th इनिंग में कितना बनाएगा? इसमें उसको 122 बनाना पड़ेगा, ये दोनों का डिफरेंस समझाइए। चलो ड्राइंग के साथ करो, क्लियर हो जाएगा। आप लोग ने क्या सोचा था? ऐसा ही कुछ किया है? ऐसे ही सोचा ना? ये थोड़ा ड्राइंग के साथ है, बराबर। ये लिख लेने तो पहले सबको, बाद में सिखा दो। हो गया लिख के आपका? जाओ आगे जाओ। चलो 11 सम एवरीवन करके दो कि ट्राई करना है? देखो, द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स वॉज 20 years. The average age increased by 2 years when 2 new students joined the group. एक मिनट, मुझे 2 अलग अलग ग्रुप के बारे में एक तो इंफॉर्मेशन है। पहला ग्रुप, कितने स्टूडेंट्स हैं? 10, और वो 10 बच्चों का एवरेज क्या है? 20 years, बराबर है। आपको बोला गया कि ये इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, ऐसा कुछ बोला है। द एवरेज एज इंक्रीज बाय 2 years, यानी अब आपका एवरेज 20 नहीं है। व्हाट इज योर कंबाइन एवरेज? 22 years है। 2 साल से इंक्रीज हुआ, ऐसा बोला ना? तो आपका कंबाइन मीन इज व्हाट? 22 years। अच्छा, ये क्यों 2 साल से बढ़ा? क्योंकि उसमें आपने एक और ग्रुप को ऐड किया। कितने बच्चों का ग्रुप ऐड किया? 2 बच्चों का ग्रुप ऐड किया आपने, बराबर है। अच्छा, वो बच्चों का एवरेज क्या है वो मालूम नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन में तो वही पूछा है, व्हाट इज एवरेज ऑफ 2 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। दैट मीन्स मुझे ये फाइंड आउट करना है। क्लियर है? क्वेश्चन समझने में कोई तकलीफ? फॉर्मूला यूज करो, गेट योर आंसर। कंबाइन इक्वल टू n1 x bar 1 प्लस n2 x bar 2 अपॉन n1 प्लस n2, दैट इज 22 इक्वल टू 10 इंटू 20 प्लस 2 इंटू x बार 2
अपॉन 10 प्लस 2 बराबर है ये। चलो मल्टीप्लाई करो, 22 को 12 से मल्टीप्लाई करो। कौन सा बेटा? इसमें क्या हुआ, 10 बच्चे थे, उसका एवरेज आपको 20 दे दिया क्वेश्चन में, बराबर है। अब बाहर से मैं 2 बच्चे और लेके आता हूं और वो 2 बच्चे को भी आप में ज्वाइन कर देता हूं, यानी अब आपका 12 बच्चों का ग्रुप हो गया। एक मिनट, यानी टोटल अब 12 बच्चों का ग्रुप हो गया, जिसमें 10 का 20 था एवरेज, और ये 2 बच्चों का एवरेज मालूम नहीं है और मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया, बराबर। अच्छा, ये ज्वाइंट करने से आपको क्लियरली बोला जो 10 बच्चों का 20 एवरेज था ना, वो एवरेज 2 साल से बढ़ गया। दैट मीन्स अब आपका एवरेज 20 साल नहीं है, 22 साल हो गया। समझा? तो ये 22 साल क्या है, 12 बच्चों का एवरेज है। 12 बच्चों का एवरेज मीन्स कंबाइन मीन, समझाइए। और वो जो 2 बच्चे आपने बाद में ऐड किए थे उसका एवरेज ढूंढना है, क्वेश्चन में बोला है। दैट आई हैव टू फाइंड। फॉर्मूला लगाओ, आंसर प्लीज। ये दोनों मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? 262, 264, ये 200, अरे 200 रे, और ये 2 टाइम्स एक्स बार 2, ये माइनस करोगे 64, 2 टाइम्स एक्स बार 2, तो एक्स बार 2 इज 32, यानी वो 2 बच्चों का एवरेज था 32 साल। कितने लोगों का ये आंसर आ गया था पहले से? कुछ और किया आपने? आप लोग ने यूजुअल किया होगा। आप लोग ने 10 साल का 20 एवरेज है तो टोटल 200 कर दिया रहेगा। अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं तो देख वही हो रहा है। आपने 10 इंटू 12 किया, 12 इंटू 22 किया, उसमें से ये माइनस करके 2 से डिवाइड किया। परफेक्ट। यानी तूने वो समझ के किया, यहां पर ये फॉर्मूला में आ जाता है वो सब चीज। मीन में जरूरत नहीं, बाकी करना पड़ता है, बट फिर भी कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया ना सबका लिख के? तो योर आंसर वाज 32। ट्वेल्थ वाला ट्राई किया आप लोग ने? ट्वेल्थ द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज 15 years। अच्छा, आउट ऑफ देम का मतलब ये 15 लोगों में अलग अलग ग्रुप है, यानी 15 जो भी दिया है वो टोटल है। अरे समझिए। अच्छा, वो टोटल में कितने ग्रुप से अभी वो देखते हैं। एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 14 years, यानी एक 5 का ग्रुप है, 5 बच्चों का। दैट ऑफ अदर 9 स्टूडेंट्स इज 16 years, यानी एक 9 बच्चों का ग्रुप है। अच्छा, 5 का एक ग्रुप, 9 का एक ग्रुप, तो बचा कितना? एक बच्चा और बचा, टोटल 15 है, बराबर है। तो डू अगर एक और बच्चे का ग्रुप, यानी ग्रुप क्या बोलो, एक और बच्चा छुट्टा छुट्टा है, बराबर है। यानी अब आपके पास 3 ग्रुप है। पहले ग्रुप में 5 बच्चे हैं, दूसरे ग्रुप में 9 बच्चे हैं, और एक अकेला बच्चा है, बराबर है। इज 16, द एज ऑफ 15th स्टूडेंट इज। चलो देख लेते हैं, पहले तो ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। 12, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड कंबाइन इंफॉर्मेशन। भाई ये बोलो, पहले वाले ग्रुप में कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। दूसरे वाले ग्रुप में 9 बच्चे, और तीसरे वाले ग्रुप में वो अकेला बच्चा है, बराबर है। तब का कंबाइन क्या है? n1 प्लस n2 प्लस n3 इज 15।
अच्छा, 5 बच्चों का एवरेज दे दिया क्वेश्चन में, व्हाट इज एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स? आंसर 14 साल, 14 ईयर्स। 9 बच्चों का एवरेज 16 ईयर्स, यानी इसका आपको एवरेज मालूम नहीं है, वो ढूंढना है। अच्छा, कंबाइन 15 लोगों का एवरेज भी आपको दे दिया, एक्स बार 1 2 3 बोलूंगा कंबाइन, बोलिए क्या है? 15 ईयर्स दे दिया, तो स्टार्टिंग में ही लिखा है, बराबर है। 15 बच्चों का 15 एज है। चलो यूज करो फॉर्मूला एंड गेट योर आंसर। व्हाट इज द फॉर्मूला? एक्स बार 1 2 3 n1 एक्स बार 1 n2 एक्स बार 2 n3 एक्स बार 3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। वैल्यू डाल दो, आ जाएगा आंसर। फाइनल आंसर क्या मिला आपको? 11 ईयर्स। कितने लोगों का आ गया था ये आंसर? बाकी सब? चलिए भाई, लाओ आंसर लाओ। नेक्स्ट सॉन्ग। ये तो आप डायरेक्ट करोगे ना? पहले तो मुझे समेशन एफ एक्स बताइए। समेशन एफ एक्स पूछा तो समेशन एफ बता रहे हो, वेरी गुड। समेशन एफ आपका 100 रहेगा। ये एफ ऊपर है, एक्स नीचे है, ध्यान देना। तो इसका टोटल कितना? 100 है, 100। एफ एक्स बताइए, एफ एक्स का टोटल, यानी 12 इंटू 8, 16 इंटू 12, वो सब डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करो। 20 इंटू 15, 24 इंटू पी आप कैलकुलेटर पे नहीं कर सकते, यानी आपका जो भी कैलकुलेटर पे आंसर रहेगा उसमें 24 इंटू पी ऐड कर दूंगा मैं, बराबर है। बाकी का सब कैलकुलेटर पे कर लो। 1 2 to 8, जरा चेक करो एवरीवन। 12 इंटू 8 एम प्लस, 16 इंटू 12 एम प्लस, 20 इंटू 15 एम प्लस, 16 इंटू 20 एम प्लस, 8 इंटू 25 एम प्लस, 4 इंटू 30 एम प्लस। 1 2 to 8 आना चाहिए, प्लस एक और टर्म है जो अननोन वाला पार्ट है 24p। तो आपके पास समेशन एफ एक्स भी आ गया। फॉर्मूला प्लीज, एक्स बार का फॉर्मूला, एक्स बार इज समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। हाँ बोलो हाँ। चलो एक्स बार आपको क्वेश्चन में दे दिया है 16.6 1228 प्लस 24p अपॉन 100। तो 16.6 को 100 से मल्टीप्लाई करो, उसमें से 1228 माइनस करो और डिवाइड बाय 24 करो। p प्लीज 18। और कोई मेथड से किया है क्या आप लोग ने, कि यही किया है? फोर्टीन से आगे मत बढ़ना, 14 तक करना बस, इससे आगे मत बढ़ना। हाँ बच्चा लोग, 13 आया आपका आंसर। 13 में क्या किया? डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करना, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे 16.6 इंटू 100 माइनस 1228 इक्वल टू
डिवाइड बाय 24 इक्वल टू 18। एवरीवन 13th वाला सम सबका हो गया है। अब 14th में मैं एक एग्जांपल देता हूं, पहले उसको ध्यान से समझो। सुनो, क्लास इंटरवल 10 से 19, हाँ बोलो हाँ, 20 से 29, 30 से 39, एंड मेरे पास फ्रीक्वेंसीज हैं। फ्रीक्वेंसीज बोलो, क्या लो? अरे कुछ भी बोलो ना। 3, 7, 5, बराबर है। एक मिनट, इसका एक्सक्लूसिव टाइप बताइए। एक्सक्लूसिव टाइप, आई होप आपको ये इंक्लूसिव का एक्सक्लूसिव कन्वर्जन करने आता है। बचपन में सीखा रहे जब छोटे बच्चे थे तब। ये 0.5 माइनस करते थे, 0.5 ऐड करते थे, याद है? अरे इसमें से 0.5 माइनस करते थे आप, -0.5, और इसमें आप 0.5 ऐड करते थे, +0.5। बताइए अब क्लास क्या होगा आपका? 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, 29.5 से, समझिए, ऑलवेज वेनेवर इंक्लूसिव टाइप दिया, ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू एक्सक्लूसिव, ऑलवेज, ये फिक्स है। क्लियर ही है? अब उसके बाद मैं x फाइंड करूंगा, मिड वैल्यू। हाँ बोलो हाँ। चलो बताइए मिड वैल्यू 9.5 प्लस 19.5 डिवाइड बाय 2, 14.5। 19.5 प्लस 29.5 डिवाइड बाय 2 करो, जब बोलता हूं तब करो आप कैलकुलेट। हाँ, और एक मिनट ध्यान दे देने का। सुनो, शॉर्ट में एवरी टाइम कैलकुलेट नहीं करना होता है। सुनो, ये 10 का गैप दिख रहा है, ये 10 का गैप दिख रहा है, तो आपके मिड वैल्यू में भी 10 का ही गैप होगा। तो बताइए क्या लिखो? 34.5। क्लियर है ये? आपने क्या किया? क्लास इंटरवल को इंक्लूसिव में से एक्सक्लूसिव किया और फिर उसका मिड वैल्यू निकाला। अब इसका एफएक्स फाइंड करते हो, इसका टोटल करते हो, इसका टोटल समेशन है, एंड आप एक्स बार निकालते हो। हाँ बोलो हाँ। चलो आंसर बताइए, समेशन एफएक्स पहले तो। थ्री इंटू 14.5, कोई तो बोलो। कई बेवकूफ लोग बैठ जाते हैं आराम से, ऐसे देख रहे हैं। अरे कैलकुलेटर का यूज करना है। 43.5, 7 इंटू 24.5, हाँ, 7 इंटू 24.5, 171.5। नेक्स्ट 5 इंटू 30, 172.5। इसका टोटल कीजिए, इसका टोटल 15, 387.5, दिस अपॉन 15, आंसर 82। 82 के बाद जो भी रहेगा 83, बराबर है। सुनो भी जरा, सुनो एवरीवन, ये सब नहीं करना होता है, ये सब नहीं करना होता है, इतना टाइम पास नहीं करते, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करते हैं। मीन में आपको इंक्लूसिव का एक्सक्लूसिव कन्वर्जन करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर मैं सीधा सीधा इंक्लूसिव का ही मिड वैल्यू निकालूं
मैं इसका ही मिड वैल्यू अगर निकालता हूं तो मुझे देखो क्या मिलेगा, 10 प्लस 19 डिवाइड बाई 2, देखो 14.5 मिल जाएगा। हाँ बोलो हाँ, पक्का? यानी इंक्लूसिव में से एक्सक्लूसिव कन्वर्ट करके मिड वैल्यू निकालो, या सीधा सीधा इंक्लूसिव का मिड वैल्यू निकालो, मिड वैल्यू सेम ही आता है। बोलो। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पकड़ो, कैलकुलेटर हाथ में पकड़ा, पहले आपने क्या करना था, तो उसका टोटल करना था, याद रख लेना है। क्या याद है? 15 टोटल है। 10 प्लस 19 डिवाइड बाई 2, 10 प्लस 19 डिवाइड बाई 2 डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कैसे करने का वो समझा रहा हूं। 14.5, तो टाइप करो 14.5 इंच 3m प्लस। अच्छा ये 14.5 है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 10 का गैप है, तो मिड वैल्यू में भी 10 का ही गैप होगा। 24.5 इंटू 7m प्लस 34.5 इंटू 5m प्लस MRC डिवाइड 15 इक्वल टू आ जाएगा आपका आंसर। यानी आपको खाली ये जो ग्रीन में लिखा है ना, मैंने उतना ही करना था, इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। बट एक काम करो, नोट्स कंप्लीट रखो, पूरा लिखना तो लिख के रखो, बराबर है। ये कि एक्स्ट्रा समय, क्या ये एक्स्ट्रा, इसे कहते हैं इंक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास इंटरवल, एंड दिस इज योर एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास इंटरवल। डायरेक्ट है ना, सीखो तो भी डायरेक्ट करने का भी। मैथ्स करने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा आपका। चलो ये लिख के हो गया, लिख रहे हो? जाओ आगे जाओ। चलो ये वाले सम का आंसर बताइए। अब फास्ट डायरेक्ट कैलकुलेटर पे, पहले तो कैसे डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करने का समझाता हूं। फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, ओए फ्रीक्वेंसी का टोटल करो। 12 नंबर ऑफ पर्सन यानी फ्रीक्वेंसी, और ये क्लास इंटरवल है। 12 प्लस 18 प्लस 14 प्लस 6 100। ठीक है। अच्छा एक मिनट, एक और चीज, अगर आपके क्लास इंटरवल के पहले पहले टर्म्स को देखते हो तो पता चलता है 10 का गैप है, तो आपके मिड वैल्यू में भी 10 का गैप होगा। हाँ बोलो हाँ। चलो पहला निकाला 130 प्लस 139 डिवाइडेड बाय 2, तो 134.5 इंच 12m प्लस। चलो नेक्स्ट 134.5 के बाद क्या होगा, 144.5 होगा। 144.5 इंच 18m प्लस 154.5 इंच 14m प्लस।
164.5 इंटू 6 m प्लस MRC डिवाइड 50 इक्वल टू आंसर प्लीज 147.3। यानी ऐसे छोटे छोटे सम्स डायरेक्ट कैलकुलेटर पे बराबर है, नो नीड टू राइट डाउन। एक मिनट, अब सुनो, आगे मत करना, 14 तक काफी है। जाओ जरा 2-5 मिनट घूम के आ जाओ, 1.5 घंटा हो गया है, 2-5 मिनट घूम के आ जाओ। बिल्डिंग में नीचे देख के वॉचमैन है कि नहीं बरा फिर वापस पढ़ाओ, आगे की कहानी करता हूं। चलो ध्यान दें, एक नया कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। चलो एवरीवन सुनो ना, सुनो, ये चार्ट में 3 अलग अलग थियोरी पार्ट है। वो थियोरी पार्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। वो थियोरी पार्ट में एग्जांपल्स दे के समझाऊंगा तो क्लियरली बैठ जाएगा दिमाग में। देखो, एक लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने एक्स कॉलम रखा है, रॉ डेटा है कि ना, ये रॉ डेटा है ना, पूछना हो है या नहीं, यानी टाइप 1 का सम है, बराबर है। बताइए मीन क्या होगा इसका, एक्स बार मीन। बोलो भाई बोलो, आंसर बोलो। ये अच्छा, किसको मालूम नहीं रहेगा तो इसका टोटल करने का डिवाइड बाय 5 करने का 4 मिला। मीडियन बताइए, मीडियन। हाँ, मीडियन मैंने सिखाया नहीं मालूम है, लेकिन आप मीडियन कैसे करना मालूम है ना, अरेंज करते हो डेटा को और मिडल मोस्ट पोजीशन पे जो भी नंबर रहेगा वो मीडियन है। बताइए मिडल मोस्ट पोजीशन पे कौन सा नंबर है, 5 है, तो मीडियन 5। सिखाया नहीं मैंने, सिखाऊंगा डिटेल में। बट रॉ डेटा में क्या करते हो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, बीच का जो भी रहेगा वो मीडियन। मोड बताइए, जो सबसे ज्यादा नंबर रिपीट हो रहा है वो मोड है। मोड इसको डिनोट करते हो जेड से, किससे, फीलिंग नहीं है, जेड 6। कोई तकलीफ। अब हर एक जगह पे डिविएशंस आपको फाइंड करने हैं। डिविएशन एक्स माइनस एक्स बार, यानी ये 4 मैं सब में से माइनस करते जाऊंगा, लिखूंगा। बोलो 1 माइनस 4, 2 माइनस 4, 5 माइनस 4, टोटल प्लीज 0 बराबर है। इसको क्या कहते हो, सम ऑफ डिविएशन। क्या बोलेगा, ये डिविएशन का मतलब सब्ट्रैक्शन, और इसके टोटल को मैं बोलूंगा सम ऑफ डिविएशंस। ओके, मीडियन का बताइए फटाफट, 1 माइनस 5, बड़ा टोटल प्लीज -5। चलो अब मैं z माइनस करता हूं सब में से,
टोटल प्लीज। क्या ऑब्जर्व किया आपने? यानी आप लोग को जो ऑब्जर्व करना है वो करते ना, बाकी से कुछ भी करते रहते बराबर। आपको ये ऑब्जर्व करना था कि आपके सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन, देखो फ्रॉम मीन जीरो आ रहा है, ये एवरी टाइम जीरो आएगा। क्लियर है? एक मिनट, प्रॉपर्टी क्या है वो भी दिखा देता हूं। सम ऑफ डिविएशंस ऑफ एक्स फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज जीरो, यानी ये पार्ट ऑलवेज जीरो आएगा। आपके डिविएशन का टोटल अगर आपने डिविएशन मीन से लिया है तो इज ऑलवेज जीरो। कोई तकलीफ? ये बाद में लिखते हैं। एक काम करो, ये डायग्राम बना, पहले बना दो, ये चार्ट बना दो, फिर फिलअप कर लेते सबको। चार्ट चलो आगे बढ़े। पहले का फिलअप किया क्या पूरा बॉक्सेस? चलो सबका स्क्वायर बोलते जाओ, सबका स्क्वायर। 9 4 1 4 4 टोटल प्लीज। देन नेक्स्ट 16 9 0 1 1 आंसर प्लीज। नेक्स्ट 25 16 1 0 0 टोटल 42। क्या ऑब्जर्व किया आपने? यहां पर आपको ये ऑब्जर्व करना था, ये वाला पार्ट इसको कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम। देखो सबसे कम यही है। हाँ बोलो हाँ। तो प्रॉपर्टी भी दिखा देता हूं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम। बराबर है? कोई तकलीफ? चलो ये बाद में फिर प्रॉपर्टीज बाद में लिखना। शट अप नॉनसेंस। बोलो चलो। एब्सोल्यूट डिविएशन, इसको क्या कहते हो? एब्सोल्यूट डिविएशन, यानी आपको नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करना है। बराबर है? चलो बोल भाई, बोल अभी क्या। 3 2 1 2 2 टोटल प्लीज 10। नेक्स्ट 4 3 0 1 1 टोटल प्लीज 9। इधर प्लीज 5 4 1 0 0 10। बोलो प्रॉपर्टी क्या अज्यूम किया, यानी क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया? अरे ये देखो सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है। बराबर है? तो क्या बोलोगे? सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशन फ्रॉम मीडियन, सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशन फ्रॉम मीडियन इज ऑलवेज मिनिमम। प्रॉपर्टी देख लें। सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशंस, दैट इज पॉजिटिव डिविएशंस of x from its median is always minimum। ये लिखने का खत्म करो पहले। ये लिख लिया? अच्छा वो नीचे वाला पिंकी पिंकी लिखा? ये पिंकी पिंकी नहीं लिखा, ये सम ऑफ एब्सोल्यूट। ओ भाई आगे बढ़ू, मेहरबानी। ये तीनों तीन प्रॉपर्टी क्लियर है? कोई डाउट है? विथ एग्जाम्पल दिया यानी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बराबर है? चल आगे। और 3 पॉइंट्स हैं थियोरी पार्ट के लिए। रेडी हो? रेडी? हाँ बोलेंगे हाँ हाँ हाँ। लिख तो चिल्ला। हाँ बोल रहे थे, लिखने का बाकी है क्या? ऊपर करो नीचे करो, नॉनसेंस। यहां तक हुआ ये? हाँ तो बैठ शांति से, बाकी को लिखने दे। चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4।
मीन ऑफ फर्स्ट n natural number, mean of first n natural number is n plus 1 by 2. समझो कुछ नेचुरल नंबर्स आपके पास है 1 से लेके n तक, तो डू अग्री सब में डिफरेंस एक एक का होगा, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 बोल सकता हूं ना मैं, अरे यस नो, तो n प्लस 1 बाई 2। मैंने एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पर 1 से लेके 8 तक के नेचुरल नंबर्स दिए, बराबर है। अब मुझे इसका मीन ढूंढना है, तो क्या करूं, 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, आंसर प्लीज। बोलो रे, तो लिखो एग्जाम्पल के साथ। क्या, अगर आपके डेटा में नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 टिल n और मुझे मीन ढूंढना है, तो इट इज ऑलवेज n प्लस 1 अपॉन 2, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2। देखिए एक एग्जाम्पल दिया है 1 से लेके 8 तक, तो 1 प्लस 8 डिवाइड बाय 2, क्लियर, याद रहेगा, लिखा एग्जाम्पल लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, मीन ऑफ फर्स्ट n odd natural numbers, mean of first n odd natural numbers, answer is n। ये odd natural numbers में क्या क्या आता है, 1 3 5 7। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, देखो यहां पर 15 तक लिखा है, 15 तक। कितने टर्म्स हैं, अरे कितने टर्म्स है, 8 ना, तो आपका आंसर 8 आएगा, 8 जितने टर्म्स हो गए वही आपका आंसर है। लेकिन फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं, सब में 2 2 का गैप है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 15 है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, आंसर प्लीज, 8 मिला, बराबर है। या तो फिर सीधा सीधा आप नंबर काउंट कर लो, 8 टर्म्स है तो आपका आंसर n ही होगा, बराबर है। क्या हुआ, अच्छा वो कैलकुलेट कर करके किया था, फाड़ दे उसका पेज, फाड़ दे। डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है, बराबर है। अच्छा नेचुरल नंबर हो गया, ऑड नेचुरल नंबर हो गया, तो बचा क्या, बोलो फॉर्मूला, n प्लस 1 आएगा खाली, वेरी गुड। चलो एक और n प्लस 1, एक इवन वन वाला भी लिख लो। मीन ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, जिसमें एक एग्जाम्पल दिया मैंने, बताइए एग्जाम्पल में कितने टर्म्स है, 8 टर्म्स है, तो 8 प्लस 1 यानी 9 आंसर आना चाहिए। 9 आंसर देख लेते हैं, व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म, 2, सब में 2 2 का गैप है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 9 मिलेगा, 9, या तो सीधा सीधा आप n प्लस 1 बोल सकते थे। मीन कैसे निकालते, 2 2 का गैप रहेगा तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, तो 2 प्लस 16 डिवाइड बाय 2 9 आया ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है n प्लस 1, 8 टर्म 8 प्लस 1 9, आपकी मर्जी जैसे करना है आपको, लेकिन फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। चलो हो गया छपाई काम, इसके रिलेटेड कुछ सम्स होंगे। चलो 16 का आंसर बताइए, 16 का आंसर
सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन बोला है, तो कैलकुलेट करने की जरूरत है, सीधा आंसर 0 बोल दोगे, बराबर है। लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो कैलकुलेट करो। बोलो क्या आएगा मीन इसका? विश्वास है नहीं, तुम लोग कैसे हो मालूम है, मेहनत करने से अच्छा विश्वास कर लेना, बराबर ना। इसका मीन बताओ, व्हाट इज मीन? आपका एक्स का वैल्यूज है 12, 15, 30, 18, 45, बराबर है। मीन बताइए। ऐड करके डिवाइड बाय 5, ये भाई ऐड करके डिवाइड बाय 5, 24, बराबर है। अब मुझे x माइनस एक्स बार माइनस करो सब में से, x माइनस एक्स बार, 12 माइनस 24 माइनस 15 माइनस 24 माइनस 9, नेक्स्ट 30 माइनस 24 6, 18 माइनस 24 माइनस 6, 45 माइनस 24 है ओनली 21 ना। इसका टोटल कीजिए, आना ही चाहिए 0, बराबर है। प्रॉपर्टी है तो ये सब एग्जाम में करने बैठने की जरूरत नहीं, प्रॉपर्टी मालूम है, सीधा 0 पे टिक करो, खत्म। यानी पहले तो ये सम आया तो नाचने का पहले, बराबर है, और फिर 0 टिक करने का। बोलो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन अबाउट मीन इज 18। जिसका नहीं हुआ प्लीज ट्राई करो ये। 18 करो, 19 करो, टाइम ही टाइम है हमारे पास, ट्राई करो ट्राई। चलिए भाई बोलिए आंसर। एवरेज मार्क्स ऑफ 20 बॉयज 68, एवरेज मार्क्स ऑफ 30, ये तो सस्ता है, बराबर है, सीधा सीधा फॉर्मूला। आंसर प्लीज। चलो जो भी तकलीफ है ये 19th में है, 19th सम। द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास 10 एग्जामिनेशन इन अ स्कूल इज 67। शुगरी लोगों का एवरेज कितना है? 67, and that boys is 63, boys का एवरेज 63। गर्ल्स एंड बॉयज कितने गर्ल्स है मालूम नहीं है, कितने बॉयज है मालूम नहीं, लेकिन एवरेज मालूम है। व्हाट इज एवरेज? 67, और बॉयज के एवरेज 63। आगे द एवरेज स्कोर फॉर द होल क्लास इज 64.5। दैट मीन्स कैन आई सी 64.5 इज नथिंग बट कंबाइंड मीन
64.5। हाँ बोलो हाँ। पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। गर्ल्स एंड बॉयज का परसेंटेज पूछा है। नाउ सी, ये सम सॉल्व करने का 3 मेथड है। यही सम सॉल्व करने का 3 मेथड है। क्या चाहते, क्या आप तीनों मेथड सीखना चाहते हो? हाँ जैसे बोल रहे तीनों मेथड सीखना है। कौन है वो इंसान? चलो सबसे पहला मेथड आप लोग ही कर सकते हो अपने आप। इधर लेना है x, इधर लेना है y, बराबर है। आपको एक रेशियो मिलेगा फॉर्मूला यूज करने पे। देखो क्या आएगा, 64.5 is equal to 67 into x, अरे this into this, n1 into x bar 1 plus 63y upon x plus y। हाँ बोलो हाँ। क्रॉस मल्टी, ये दोनों मल्टीप्लाई करूँ सामने, ये बनेगा 64.5x प्लस 64.5y इज इक्वल टू 67x प्लस 63y। हाँ बोलो हाँ। x वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे जमा करते हैं, y वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड पे जमा करते हैं। बोलो क्या मिला, 64.5 माइनस 67 माइनस 2.5 होगा ना, माइनस 2.5x, और ये 63y में से 64.5 माइनस करो, माइनस 1.5y। हाँ बोलो हाँ। अब मैं माइनस माइनस हटा दूं, हाँ बोलो हाँ। पॉइंट वाला टर्म भी हटा दो। एक काम करते पहले इसको नीचे ले लेते हैं, बराबर है, y को नीचे ले लेते हैं। क्या बनेगा, 2.5x अपॉन y इज इक्वल टू 1.5। अब मैं ये 2.5 को भी नीचे ले लेता हूँ, x अपॉन y, बोलो क्या लिखूँ, 1.5 अपॉन 2.5। मज़ा आ रहा है ना तुम लोग को? हाँ, 10 से मल्टीप्लाई करूँ, क्या मिलेगा, ये 15 अपॉन 25, बराबर है। मैं 5 से डिवाइड कर लूँ, बराबर है, क्या मिलेगा, तो x is to y is in the ratio 3:5। हाँ बोलो हाँ। तो x का पोर्शन कितना होगा, 3/8, एंड y का पोर्शन कितना होगा, 5/8। मुझे परसेंटेज पूछा है, यानी 100 में से x का पोर्शन कितना एंड y का पोर्शन कितना। जरा कैलकुलेट कीजिए। अरे वैल्यू बोलो, 37.5% एंड इसका 62.5%, बराबर। यानी बॉयज गर्ल्स 37 ये गर्ल्स था ना, और ये बॉयज का है, बराबर है। तो गर्ल्स है 37.5% एंड बॉयज है 62.5। इतना बकवास मेथड कभी नहीं करने का, बराबर है। लिखना तो लिख लो, किसको करना था 3 मेथड, कोई लिख रहा है नहीं ना? चलाट, ऐसी मेथड नहीं करते, राइट। चलो डायरेक्ट, एवरीवन डायरेक्ट करते हैं ये सम कैलकुलेटर पे। इनफैक्ट कैलकुलेटर का भी जरूरत नहीं है। सुनो, ये मेथड है, क्या मेथड है, बराबर है। चलो करो, माइनस करके लिखो, क्या आता है, अरे खाली माइनस करो, क्या आता है, 2.5। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव वैल्यू लिखना, यानी बड़े में से छोटा माइनस करना। 2.5 यहां से माइनस करो, क्रॉस 1.
बस यही आपका रेशियो है, सम डन, बराबर है। अब ये क्या आएगा, 15:25, दैट इज 3:5। तो गर्ल्स है 3 टाइम्स एंड बॉयज है 5 टाइम्स। और रेशियो आ जाने के बाद परसेंटेज तो आप आराम से निकाल सकते हो। बोलिए गर्ल्स का परसेंटेज क्या होगा, 3/8 इंटू 100, 32.5%, एंड बॉयज का होगा 5/8 इंटू 100, दैट इज 67.5%। कोई तकलीफ? राइट डाउन दिस मेथड। तो पहले बोलो ना यार, इधर 37.5 और इधर 62.5। ऑप्शन प्लीज, लिख लो। इतना इतना सस्ता मेथड, बता ना, है ना सस्ता। परेशान हो गया बेचारा। क्या क्या याद रखा आज आप लोग ने? आज कुछ किया ही नहीं। देखो मीन किया, बराबर है। मीन में रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा। रॉ डेटा में फॉर्मूला समेशन एक्स अपॉन है, अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा में फॉर्मूला समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन है। फिर आप लोग ने वो शॉर्टकट वाला पार्ट सीखा। शॉर्टकट कब अप्लाई करोगे, जब आपके डेटा में गैप सेम होगा एंड फ्रीक्वेंसीज इक्वल होगी, बराबर है। फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज योर शॉर्टकट, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। फिर आपने कंबाइन मीन का कॉन्सेप्ट सीखा। कंबाइन मीन का फॉर्मूला बताइए, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। फिर उसके बाद वो 6 प्रॉपर्टीज सीखे आपने, बराबर, 6 पॉइंट्स। बोलो पहला पॉइंट क्या है, सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज 0। दूसरा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम। तीसरा, absolute sum of absolute deviation of x from its median is always minimum। बस इतना ही तो सीखा आज। किया क्या, कहाँ जाने का चलाट, अभी तो टाइम है, आधा घंटा बाकी है। हाँ जाओ, मैं नया कुछ सिखाऊंगा। अरे हाँ जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ जाओ। हाँ यस यस। दूसरी बात उड़ी है। चलो मोड करते हैं, मोड। मोड का एक पार्ट आप लोग ने लास्ट टाइम सीखा है, बरा, तो ज्यादा मिस नहीं होगा आप लोग का। कल सीखा ना मैंने लास्ट लेक्चर में, क्या था याद है, शॉर्टकट। चलो तुम लोग रोज सीख सीख के भूल जाते हो। आओ जाओ। चलो आज के लिए ये वाले चैप्टर में बस इतना ही। फिर मैं आगे की कहानी वापस, बिकॉज जो भी पॉइंट्स है वो मोड सिखाना है, फिर चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल वाला कॉन्सेप्ट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का भी कुछ मिस नहीं होना चाहिए, बराबर है। अच्छा, हमारे पास लास्ट लेक्चर का कुछ बचा हुआ है, देखो, बराबर है। चलो कंप्लीट करते हैं उस समय पहले।
चलो ना, करते हैं ना, चिंता क्यों करती है। पेज नंबर बताइए। अरे पेज नंबर बताइए। चलो कौन सा सम बाकी है खाली मुझे बताओ इसमें। विच वन? 17, राइट? 17 किया हुआ भाई हम लोग ने। अच्छा ये तो आपका आइटम, हाँ ये वाला 17 बाकी है, राइट? और कोई? 10, ये 10 बाकी है। 11, फिर बस। हाँ 14 शायद बाकी रहेगा। 15 बाकी, 15 सिखाया ना मैंने, 15 16 सिखाया, बराबर है। वो ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और लास्ट में आपने 16 सम किया था, राइट? पहले 17th वाला सम। 5 times positive whole number, 5 times positive whole number is, यानी मैं 5 गुना कर लेता हूं x का होल नंबर, लेट दैट बी x, उसका 5 गुना is का मतलब इक्वल टू 3 less than twice the square of the number, twice the square of the number, यानी 2 times x के स्क्वायर में से 3 माइनस करोगे तो मुझे 5x मिलेगा, बराबर है। ऑप्शन से आप x के जगह पे वैल्यू डालते जाओ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जहां पर भी आता रहेगा, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ये आंसर, सम खत्म। x के जगह पे 3 डाल दो, जो इक्वेशन बोलता है बस करते जाओ। 5 टाइम्स द होल नंबर यानी 5 इंटू एक्स, इज का मतलब इक्वल, 3 लेस यानी -3, किस में से? ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर यानी 2x स्क्वायर में से। बस जाओ आगे। और एक बार 16 समझाओ, कल भी तुझे समझाया था, उसके बाद दूसरी बार भी तेरे को इधर समझाया था। स्टैंड अप प्लीज, स्टैंड अप। भाई मैंने कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है। सम, सम का मतलब बता। प्लस, पक्का? एक मिनट देख, मैं जो लिखा है वही मैं वो कर रहा हूं यार। ये देख सम, मैं ये ऑप्शन ट्राई कर रहा हूं, बरा ये ऑप्शन। तो सम का मतलब होता है 2√2 प्लस 5√2। हाँ बोल, हाँ हाँ। ऑफ 2 इरेशनल नंबर, देखो 2 इरेशनल नंबर है, उसका सम यानी प्लस, मल्टीप्लाइड बाय, यानी ये सम को मुझे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मतलब इनटू, मल्टीप्लाइड बाय लार्जर वन। बताइए दोनों में बड़ा कौन है? इंटू 5√2, इज का मतलब इक्वल टू 70 आना चाहिए। अब बता सम, बता दोनों का टोटल। 7√2, हाँ बोल, हाँ, इंटू 5√2 इक्वल टू 70। अब मुझे 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर, 35
इंटू √2 इंटू √2 इक्वल टू 70. What is √2 इंटू √2? 2 इंटू 35. आंसर 70. ये 70 इक्वल टू 70 हो गया बराबर. अब दूसरा करते, ये पहला हुआ. सेकेंड पार्ट बता क्या चाहिए. देयर डिफरेंस. डिफरेंस का मतलब माइनस. माइनस बड़े में से छोटा होता है कि छोटे में से बड़ा होता है. छोटे में से बड़ा माइनस करेगा. अच्छा, बड़े में से छोटा माइनस करेगा. बड़े में से छोटा माइनस करते. चलो, बड़ा कौन था इसमें. 5√2 माइनस 2√2 बराबर है. डिफरेंस ऑफ इज मल्टीप्लाई का मतलब इनटू बराबर. मल्टीप्लाई बाय द स्मॉलर वन. बताइए स्मॉलर कौन है. 2√2. वेरी गुड. इज का मतलब इक्वल टू. और क्या आना चाहिए 12. तो बोलो 5√2 माइनस 2√2. हाँ 3√2 इंटू 2√2 क्या आना चाहिए 12. तो 3 इंटू 2 6. √2 इंटू √2 12. √2 2 2 इंटू 6 12 इक्वल 12 आ गया. अभी बोल क्या डाउट है. कल भी यही बोला था मैंने. अब कौन सा सम. 10th में ऑप्शन में से वैल्यू सब्स्टिट्यूट फ्रॉम ऑप्शन. एक मिनट आंटी, एक मिनट, इन लोग लिखने दे उसको. आई होप तू कल वापस ये डाउट नहीं पूछेगा. पक्का ना. पक्का पूछेगा ये तो जाते वक्त. चलो आगे बढ़ जाओ. 14th का क्या किया आपने. द इक्वेशन L माइनस एम अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस L प्लस एम अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस एम इज 0 हैज गॉट 2 वैल्यूज ऑफ x टू सेटिस्फाई द इक्वेशन गिवन. क्या लिखा है ये. एक काम करते हैं, ये ऑप्शन में से आपको वैल्यू डाल के चेक करना है बराबर है. यानी इन शॉर्ट x के वैल्यूज यानी रूट्स ढूंढना है. क्या ढूंढना है x के वैल्यूज यानी रूट्स. 14 का आंसर जो रहेगा वही कर लेते हैं सीधा. क्या दिया है ए. चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं. पहले तो 1 डाल के देखो x के जगह पे 1. मैं करके देता हूं. क्वेश्चन नंबर 14. L माइनस एम अपॉन 2 L माइनस एम अपॉन 2 इंटू क्या है एक्स स्क्वायर. L प्लस एम अपॉन 2 माइनस L प्लस एम अपॉन 2 इंटू एक्स. और क्या ये प्लस एम इक्वल टू 0 आना चाहिए. आपके वैल्यूज ऑप्शन ए क्या है. एक है 1 और दूसरा है 2m अपॉन एल माइनस एम. 2m अपॉन एल माइनस एम. तो डेफिनेटली ये दोनों वैल्यूज ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए बराबर है. तो एक काम करते पहले मैं 1 डाल के चेक कर लेता हूं. 1 डाल के x के जगह पे ये सारे के सारे x के वैल्यूज है. रूट का मतलब क्या है x की वैल्यू. हाँ सभी ऑप्शन में 1 है तो 1 तो आएगा ही आएगा. लेकिन फिर भी एक बार डाल के चेक कर लेना, मन को तसल्ली मिलेगी बराबर. L माइनस एम अपॉन 2 इंटू 1 का स्क्वायर L प्लस एम अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एम बराबर है इक्वल टू 0 आना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम. पहले तो यहां पर एलसीएम क्या ले लूँ 2 ले लूँ. 2 एलसीएम
नीचे इधर नहीं है मालूम है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 से, वो भी सीध दिखा देता हूँ। इंटू टू इंटू टू, नीचे 1 है, बराबर है। चलो बोलो एलसीएम बोलो क्या आएगा इधर। 1 इंटू एनीथिंग इज सेम नंबर, यानी एल माइनस एम। अच्छा 1 इंटू दिस आंसर माइनस एल माइनस एम, आगे माइनस एन है तो दोनों का साइन चेंज होगा। यस, प्लस 2m, 2 इंटू एम, एलसीएम लिया आपने, बराबर है। एम एल एल कैंसल, माइनस एम प्लस 2m कैंसल, 0/2 आंसर इज 0, खत्म। यानी डेफिनेटली 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या डाल के देखोगे, 2m अपॉन एल माइनस एम डाल के देखोगे। आप देखोगे कि मैं डाल के देखूं? करो, ट्राई तो करो। चलो ये स्क्वायर करोगे तो एल माइनस एम और नीचे एल माइनस एम का स्क्वायर है, तो डूगुर एक कैंसिल हो जाएगा। तो मैं अब ये ऊपर कुछ नहीं लिखता हूँ, ऊपर सीधा मैं लिखूंगा 4m² अपॉन 2। कहना सी एल माइनस एम का स्क्वायर था तो एक कट गया, तो एक एल माइनस एम बचेगा अभी भी। क्लियर? माइनस ये ऊपर एल प्लस एम है इंटू 2m और नीचे 2 इंटू एल माइनस एम प्लस एम। पहले तो ये 2 कैंसिल कर लेते हैं, चलाट, ये 2 बचा, चलाट, राइट। अब एलसीएम क्या है आपका, एल माइनस एम इज योर एलसीएम। क्लियर? बोलो इसका 2m² आएगा, ये दिस इज 2m²। ब्रैकेट ओपन, ये m को अंदर मल्टीप्लाई करो, m को अंदर, माइनस एल एम माइनस m², बराबर है। अच्छा ये दोनों जगह पे मुझे l माइनस एम करना चाहिए, तब जाके आपका एलसीएम l माइनस एम बनता है। चलो ब्रैकेट ओपन कीजिए इसका, एल एम प्लस एल एम माइनस m², ठीक है। अच्छा माइनस m² प्लस 2m² कैंसल, माइनस एल एम प्लस एल एम कैंसल, आंसर 0/l माइनस एम, दैट इज 0, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। बोल बोल क्या पूछना है, पूछ पूछ। नहीं नहीं पूछ नहीं, तेरे मन में कुछ है।
आ गया। हो गया। सुनो, ये 11 सम डरावना सम है। क्या ये डरावना? तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको करके दूंगा। एक ये सम बचता है और एक 10 सम भी बचता है, बराबर है। नाउ सी, मुझे पहले बताओ, ये क्यूबिकल इक्वेशन वाले जो सम्स हैं आप कैसे सॉल्व करते हो, खाली ये समझाओ मुझे। क्यूबिकल इक्वेशंस का मतलब ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 वाले सम्स होते हैं, बराबर है। ये सम अगर समझो, पहला वाला क्वेश्चन ढूंढना है मुझे, क्या करोगे? ऑप्शन से करोगे? प्लीज स्टैंड अप। अरे स्टैंड अप। ऑप्शन कौन सा लू पहले? फर्स्ट ऑप्शन ए। मैं x के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? पूरे, बराबर है। सेटिस्फाई किया तो फिर वापस x के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? 1, बराबर है। ये सेटिस्फाई किया, फिर मैं क्या लूंगा? -2। अच्छा, ये सेटिस्फाई नहीं किया, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। हाँ बोलो हाँ। फिर मैं बी ऑप्शन लूंगा, वो सेटिस्फाई 1 तो सेटिस्फाई करेगा, तूने यहां पर कर लिया ना। 2 करेगा, चेक करना पड़ेगा। 3 करेगा, चेक करना पड़ेगा। समझो ये नहीं आया तो ये कैंसल। फिर तीसरा ऑप्शन, करो करो करो, नहीं किया, वापस करो करो, कर दिया, करो करो, हाँ हाँ हाँ, तब जाके मैं बोलूंगा हाँ। तो डू एग्री? आपको कितने सारे सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे यहां पर। अरे समझाइए। तो एक शॉर्टकट भी है इसमें, लेकिन आज थोड़ी क्यूबिकल इक्वेशन थोड़ी सिखा रहा हूं मैं आज। जब सिखाऊंगा तब बोलूंगा ना, तो खाली पूछा मैंने। चलो एक मिनट। 10 सम आ गया। क्या किया? पहले तो इसका जरा रूट्स निकालो। रूट्स पॉसिबल है क्या? फैक्टर्स पॉसिबल है? फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, नहीं है। तो फिर मैं फॉर्मूला लगाने जाऊंगा, उसमें भी इरेशनल कुछ आड़ा टेढ़ा मिलेगा, बराबर है। तो डेफिनेटली मैं 2 चीज फाइंड कर लूंगा इसमें से। व्हाट इज योर इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब पूछा क्या क्वेश्चन में? देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर बाई बी एंड बी स्क्वायर माइनस अल्फा वेर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। ये इंफॉर्मेशन आपको मालूम है। सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर सकता हूं मैं। सम ऑफ द रूट्स कर सकता हूं ना। माइनस बी बाई ए, आंसर प्लीज। माइनस ऑफ -1 अपॉन 1 आएगा। एक्स कहां से रहे? 1 ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताइए। सी अपॉन ए, दैट इज -1 अपॉन 1, आंसर इज -1।
अच्छा कहीं ना कहीं देखो ये नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव। अच्छा इसका अगर एलसीएम लेता तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब आता है। अच्छा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब आपके फॉर्मूला लिस्ट में कहीं पे दिखा था क्या? फॉर्मूला में क्या था वो फॉर्मूला? अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब कहां पर है? कहने से यहां पर है। दैट मीन्स उसके लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए? अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा होना चाहिए। है क्या आपके पास अल्फा माइनस बीटा? नहीं है। तो डू एग्री, पहले तो आपको अल्फा माइनस बीटा ढूंढना पड़ेगा। अल्फा माइनस बीटा ढूंढोगे कैसे? डू एग्री, आपके पास ये फोर्थ वाला सिक्स्थ वाला फॉर्मूला है जहां पर सम ऑफ द रूट्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, लेकिन ये अल्फा माइनस बीटा नहीं है, तो मैं ढूंढ सकता हूं। तो फर्स्ट गेट अल्फा माइनस बीटा, पहले ये ढूंढो यूजिंग सिक्स्थ फॉर्मूला। ढूंढ के दो। अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला यूज करोगे आप। आई विल कंटिन्यू विद दैट। 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स -1। तो अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर इज 5, -4 ये बाजू लेके जाओगे 5 मिलेगा। तो व्हाट इज अल्फा माइनस बीटा? √5। प्लस और माइनस √5 लिखना चाहिए ना। आपको देख क्वेश्चन में कुछ बोला है, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि योर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो अगर मैं अल्फा में से माइनस करता हूं बीटा, तो डू यू एग्री आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो -√5 लिखने का कोई मतलब नहीं है, समझाइए। व्हेन यू टेक स्क्वायर रूट, क्या हुआ बोल? अच्छा 4 कहां से आया? -1 कहां से आया? अच्छा ये 5 कहां से आया? पक्का 5 का ही होगा। रो ये देख, -4 लेफ्ट साइड गया, तो 1 + 4 5। अभी तू पूछेगा लेफ्ट हैंड साइड पे 5 है ना, ये राइट हैंड साइड पे क्यों लिखा है? क्या? हाँ ये डाउट है तेरा? अरे भाई क्या करते हो यार। 1 + 4 = अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर। 5 अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर, therefore अल्फा माइनस बीटा इज √5। ठीक है। अच्छा अब मेरे पास क्या क्या है? अल्फा प्लस रूटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। चलो इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लो। इसका वैल्यू ढूंढना है ना आपको। चलो फटाफट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये अल्फा, ये एलसीएम लूंगा मैं, बराबर है। तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा बीटा होगा, बराबर। ये एलसीएम लिया खाली मैंने, बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की जगह पे क्या लिखना है फटाफट प्लीज बोलो। अल्फा माइनस बीटा द होल क्यूब, माइनस नहीं प्लस आएगा बेटा, +3 टाइम्स, ये इधर लेके जाऊंगा ना, राइट। बोलो क्या लिखो? अल्फा माइनस बीटा द होल क्यूब +3 अल्फा बीटा इंटू
अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, क्या बेटा आया ना, फॉर्मूला डाला है। अब वैल्यू डालो, अल्फा माइनस बीटा की जगह पे क्या लिखो, √5 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 इंटू √5 अपॉन -1। बताइए 5 √5 का क्यूब 5√5 माइनस 3√5 अपॉन -1 दैट इज 2√5 अपॉन -1। आंसर है क्या? आंसर पकड़ ले, पकड़ ले, अरे पकड़ ले, पकड़ा, डी आंसर। बस एक 11 सम डरावना सम है, कल करते हैं, बराबर।